आप जल्द ठीक हो जाएंगी। क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? बस एक जानने वाले हैं जो फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं उन्हें यहाँ लाना चाहती हूँ। वो काफी गरीब है। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। माजरत चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमें फंड को जल्द बंद करना होगा। आप ये कीजिए कि रिसेप्शन पर जाइए, वहाँ एक मोहतरमा होंगी जो कि आपको मुकम्मल मालूमात देंगी। ठीक है सर। मुझे बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, जितना किया उसके लिए शुक्रिया। कोई मसला ही नहीं है। वैसे आपकी बेटी के लिए मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में बात कर लूंगा। उम्मीद है कि काम जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आयशा, जल्द ठीक हो जाओ। अंकल, क्या आपने सना खाला से बात की? हाँ की थी। परेशान मत हो बेटा, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। सना को यकीन आ गया है। आ गया? यकीन जानिए, मुझे सोचकर बुरा लग रहा है। आखिर मैं उनका सगा भांजा हूं। जो होना था वो तो हो गया बेटा, अब क्या कर सकते हैं। उसे हॉस्पिटल ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने उसे घर और पैसे ऑफर किए, वो ऑफर को रिजेक्ट करके हॉस्पिटल ही रखना चाहती है। चलिए, आप ठीक हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो बर्बाद हो जाएगी अंकल। तुम्हें पता है वो यही चाहती है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं बेटा। मैं सारी जायदाद रख लूंगा और उसके पास सिर्फ अस्पताल रह जाएगा जिसका दिवालिया होने वाला है। अब क्या करें, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या उदास करता है? मरीज जिनके लिए फंड का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल नीचे जा रहा है और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। ठीक कहा आपने, यही मुझे सबसे ज्यादा उदास करता है। सही कह रहे हो मोहम्मद, सही कह रहे हो। बोलो हयाती। हम सालों तक एक ही बेड पर सोए हैं सना, इसीलिए मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहता। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जो बात करनी है करो मुझसे, बातों को घुमाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं अपनी ऑफर फिर से दोहराता हूं। असल में ऑफर बढ़ा रहा हूं। हवेली, चश्मे वाला समर हाउस, मियामी वाला घर और साथ ही नफके की रकम को 20,000 से बढ़ाकर मैं $30,000 कर रहा हूं तुम्हारे लिए। और बदले में मुझे तुमसे सिर्फ ये हॉस्पिटल चाहिए। तो फिर डील फाइनल हमारी। तुम अस्पताल से काफी ज्यादा कमाओगे और मैं तुम्हें देखती रहूंगी। हाँ, मेरी इन आंखों से कुछ नहीं छुपा हुआ। मैं वो पुरानी बेवकूफ सना नहीं। मुझे दोबारा बेवकूफ बनाने का हरगिज मत सोचना। मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा सना? हाँ, किस लिए? ये अस्पताल में सिर्फ मोहम्मद के लिए लेना चाहता हूँ। तुम्हें फैसला पता है, ना ही तुम्हें ना ही मोहम्मद को ये हॉस्पिटल मिलेगा। सुन लिया तुमने? अच्छा, तो फिर मेरी एक बात सुनती जाओ। जानती हो तुम मेरे लिए एक बुरी आदत के सिवाय कुछ भी नहीं थी सना। अब जाओ अपने प्यारे बेटे के पास। क्या हुआ है? उसने बिना शर्म के हॉस्पिटल मांग लिया है। आपने क्या कहा? साफ मना कर दिया। ये हुई ना बात। देखिए, कभी पीछे मत हटिएगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ करूंगी? और उसने बहाना किया कि उसे ये हॉस्पिटल मोहम्मद के लिए चाहिए। उन बीमार बच्चों के फंड को इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की है एंगन। हाय रंगीले बुढ़े, तू बड़ा चालाक है वैसे। मेरे ख्याल से अब आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। ये लड़ाई
चलती रहेगी जब तक किसी को ये अस्पताल नहीं मिलता। हम लड़ेंगे उससे। देखें, हमें ज्यादा ध्यान देना है अब। मुझे जंगल में उल्लू से लड़ने के लिए नहीं लाया गया था। मैं उसे इसका पछतावा दूंगी। जनाब, मुझे हॉस्पिटल के मुकम्मल रेवेन्यू की रिपोर्ट चाहिए। अभी सर। ये क्या? हम इतने भारी नुकसान के साथ कैसे चलेंगे? अच्छा है, अब हम ये फजूल फंड देना बंद कर देंगे। मेरी बात सुने सर, मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन बाद में आप शर्मिंदा होंगे। मामला काफी सीरियस है जितना आप सोच रहे हैं। हयाती सर, फिक्र ना करें, मैंने काम कर दिया है। शुक्रिया। हयाती, मेरे वकील ने मुझे आज ये भेज दिया है। हम हॉस्पिटल ले रहे हैं और हमारी तलाक हो रही है। साइन करो वरना मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। सना, तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। अगर तुम साइन नहीं करोगे तो पछताऊंगी। मेरे पास टाइम नहीं है, साइन करना है तो करो। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं उस शातिर हयाती से हॉस्पिटल ले रही हूँ। हाँ, तो हम कहानी के बिल्कुल आखिर में हैं। ये लो सना। दस्तखत मत कीजिएगा आप। एंगिन। क्या हुआ एंगिन? ये आपको एक बर्बाद चीज देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमेशा खेल खेलने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी। बात सुनो, ये क्या है? क्या है ये? मलिका का मैसेज। आज की मसालेदार खबर इल्क नूर साहिबा के साथ देखिए और मेरे साथ ही खबर बांटने के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। पता नहीं क्या है ये। टीवी खोलो, चलो। हर किसी ने उसका पूछा, उसके बारे में बात की, लेकिन वो कहीं ना मिली। और आखिर में अब सुनेंगे उनकी ज़बानी। तुर्की की दीवा अपनी नायाब आवाज के साथ परेशान इश्क इतने अरसे से कहाँ थी और इस तरह वो अचानक कहाँ चली गई थी। आज वो खुद सवालात के जवाबात देंगी, वो सारे सवाल जिनके आप जवाबात चाहते हैं। परेशान साहिबा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच मलिका। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि हमें इंटरव्यू देने के लिए आपने वक्त निकाला। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये इंटरव्यू किसके साथ करती? नफरत करने वाले तो नफरत करेंगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। इतने अरसे से जो आप गायब रही हैं, पूरा टर्की जानना चाहता है कि आखिर आप कहाँ चली गई थी। आप वाकई कहाँ थी? असल में मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, अपने एक अजीज दोस्त के साथ थी। एक बात बताऊं, वैसे लोग कभी ऐसे गायब भी होना चाहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती थी
जो मेरा ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। यानी आपको किसी पनाहगाह की तलाश थी? अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो बेहतर यह है कि आप कहीं पनाह ले लें। तो बस मैंने भी वही किया, पनाह ले ली मैंने। मैं अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उनको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। तुम्हें पहले से मालूम था ना इकनूर? तुम्हें पता था ना कि परिहान और हयाती के दरमियान कुछ चल रहा है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ नहीं, यानी मुझे कैसे पता होगा? शर्म करो, शर्म करो। तुम तो लोमड़ी से ज्यादा चालाक औरत निकली हो। तो तुमने एक आदमी के लिए अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। एंगिन, बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे हयाती और परिहान के दरमियान कुछ है पता होता तो क्यों नहीं बताती मैं? ममा तो हॉस्पिटल लेने वाली थी। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की फिक्र की और हमारे बारे में सोचा तक नहीं। ठीक कहा ना मैंने? चलो चले एंगन, तुम इसकी कीमत चुकाओगी इकनूर। कभी ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। रुक जाइए,